आप सभी का स्वागत है मॉमीलॉजी विद रेनू में। हम लोग स्ट्रेट अवे टॉपिक पे ही आएंगे। जैसे कि आपने आज टॉपिक में देखा है कि आज का टॉपिक डील करता है इंटरनेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से। आज के समय में जब पेंडेमिक का समय है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस घर से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली सभी पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि हमारा बच्चा आखिर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ क्या देख रहा है इंटरनेट पे, और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप अगर इंटरनेट में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ देखा ना भी चाहें तो वो पॉपअप्स आते रहते हैं, और ये एज जो होता है आपका 13, 14, 15, 16, 17 साल जो होता है, इस एज में बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ही हाई होता है। तो इस समय क्या होता है, कभी कितने सारे एडल्ट साइट्स के नोटिफिकेशंस आते हैं या कभी कितने सारे गेमिंग साइट्स के नोटिफिकेशन आते हैं विच आर डेंजरस फॉर किड्स इफ़ दे गो फॉर इट। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने घर में पैरेंटल कंट्रोल्स लगा सकें इंटरनेट पे। क्योंकि अभी दिस इज़ द कॉल ऑफ आवर, हम सभी को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा इंटरनेट यूसेज के पीछे, और बच्चों के ऊपर एक निगरानी तो रखनी ही पड़ेगी। पर ये निगरानी आप किस तरह से स्मार्टली रख सकते हैं, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, आप अपने बच्चों का इंटरैक्शन विथ पीपल इन द सिस्टम और थ्रू द इंटरनेट, यू मस्ट हैव एन आई ओवर इट। आप ज़रूर देखिए कि आपके बच्चे किससे कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप ये चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों का जो एज लेवल है, क्या वो उससे ऊपर लोगों से कांटेक्ट करते हैं या उनके बराबर के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। इससे आपको शायद बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। अगर अपने से बड़े बच्चों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग फिशी गोइंग ऑन। अगर अपने एज ग्रुप के साथ तो ये समझ में आता है कि अपना एज के हिसाब से बातें कर रहे होंगे, अपने कोर्सेज के बारे में बात करते होंगे, प्ले इंटरेस्ट के बारे में बात करते होंगे। तो इसलिए पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि उनका इंटरैक्शन पे बहुत ध्यान दें। इससे बच्चों के ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है कि हमें गलत लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करना है, क्योंकि मम्मा और पापा बोथ आर लुकिंग आफ्टर मी। सेकेंडली, आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि बच्चों का ब्राउज़र हिस्ट्री चेक कीजिए, उन्होंने कौन कौन सा साइट खोला है। इससे आपको समझ आएगा वेयर योर चाइल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपका कंट्रोल ज़रूरी है तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किस तरह से वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चों को। आज की डेट में तो ऐप्स कल्चर है, तो सब कुछ ऐप्स पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ बहुत बड़ा रोल है, बहुत क्रूशियल रोल है कि उन ऐप्स और उन वेबसाइट्स पे पूरा चेक रखें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और ये मेरा अपना सुझाव है आप लोगों के लिए, कि आप उन ऐप्स को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखिए ताकि आप डे टू डे आप भी देख पाए कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इन फ्यूचर उसमें क्या बदलाव आएगा वो भी आप देख सकते हैं। और वेबसाइट्स भी आप, जैसा कि मैंने आपको मेरे सेकंड पॉइंट में बताया कि आप हिस्ट्री चेक करेंगे ही, तो वेबसाइट्स को भी ध्यान रखिए कि वो कौन से वेबसाइट्स पे एंटर करते हैं, साइन इन करते हैं, और उसमें वो क्या क्या क्वेरीज उठाते हैं या क्या क्या चीज़ वहाँ से जानकारी उठा रहे हैं। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इस तरह से बेसिकली आप कोई भी अगर ऐप्स को या वेबसाइट को खुद चेक करेंगे तो इससे आपको पता रहेगा कि उसका कंटेंट क्या है और थ्रेट्स क्या है, और फिर अगर आपको ये पता रहेगा कि थ्रेट्स क्या है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा उन थ्रेट्स से फाइट करने का या उन थ्रेट्स को कंट्रोल करने का। फोर्थ पॉइंट वुड बी पैरेंटल कंट्रोल रूल्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं है। अगर मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो ऑफकोर्स वो लोग उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे बच्चे के साथ। अगर पापा जॉब करते हैं और मम्मी अगर होम मेकर है तो उनका भी अपना घर का बहुत चोर्स होता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप तो पहले बच्चों का एक स्क्रीन टाइम फिक्स करके रखिए। ऑनलाइन क्लास के समय तो यू कैन कंट्रोल, आप आते जाते देखते ही रहते हैं कि हाँ देर इज़ इन ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, देर आर किड्स ऑन द स्क्रीन, सो देर मीन्स टीचर्स हैं, बच्चे हैं, तो क्लास चल ही रहा है। उसके अलावा अगर रिक्रिएशन के लिए आपका बच्चा यूज़ करता है आधा घंटा 1 घंटा, तो उसके लिए आप प्लीज़ एक स्क्रीन टाइम फिक्स कीजिए कि इस समय से इस समय तक ही आपको मोबाइल मिलेगा रिक्रिएशन के लिए। सेकेंडली, आप अपने कंट्रोल को और भी फिक्स करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। मैं आपको यहाँ 3-4 कंट्रोलिंग सिस्टम बताऊंगी जिससे आप आराम से रिमोट रह के भी, दूर रह के भी बच्चों के ऐप्स पे कंट्रोल रख सकते हैं, उनका जो इंटरनेट यूसेज है उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला मेरा सजेशन होगा आप पे टेलिस्ट्रा मोबाइल प्रोटेक्ट। इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आप रिमोट रह के भी बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम को फिक्स करने में आपकी मदद करेगा, और साथ ही आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं उसे भी कंट्रोल करने में ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो यू मस्ट चेक दिस ऐप। सेकेंड वुड बी एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए है। एप्पल का खुद का अपना प्रोटेक्शन सिस्टम तो है ही, इससे आप रिमोट रह के भी, दूर रह के भी अपने बच्चे का फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ऐप पे भी अपना कंट्रोल रख सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऐप को भी आप एक फिक्स समय पे बंद कर सकते हैं। तो इससे आपका एक बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है पूरे सिस्टम पे, और बच्चे पे भी आपका निगरानी बहुत अच्छा बने रहता है। अगर आप भूल भी गए हैं सिस्टम में, आप ये फिक्स कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर ऐप
या कोई गेमिंग ऐप है जिसको आप जानते हैं, आप ऑलरेडी उस पर सर्वे कर चुके हैं और आपका बच्चा उसको यूज़ करता है, तो आफ्टर हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद आपने टाइम सेट कर दिया है, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा कंट्रोल रहेगा। अगर आप डिस्टेंट हैं, अपने बच्चों से डिस्टेंस पे हैं, तो भी आप अपना कंट्रोल आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा भी एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको बाहर कहीं विजिट करना है, बाहर डिनर पे जाना है, या बच्चे का ट्यूशन है बाहर, तो बच्चे अक्सर इंग्रॉस रहते हैं उस पर्टिकुलर ऐप पे या वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि अगर आप दूर से ही कंट्रोल करके ऑफ कर देंगे तो नाउ द किड इज ऑल्सो नोइंग दैट मुझे अब जाना है इस क्लास के लिए। अक्सर क्या होता है, बच्चे इसमें इतना इंग्रॉस हो जाते हैं कि वो भूल भी जाते हैं कि हमें जाना भी है बाहर। गूगल एंड्रॉयड फैमिली लिंक, ये भी बहुत ही अच्छा आज का चल रहा है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो वो अपने बच्चों पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू दिस। इसका फ़ायदा जीपीएस को लेके भी, आपको बच्चे का लोकेशन जानना है, इफ़ इज़ आउट ऑफ होम, वो भी इसमें बताता है कि बच्चा है कहाँ। सेकेंडली, ये आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम मॉनिटर करता है। आप डेली और मंथली और वीकली बेसिस पे भी पूरा रिव्यू कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना टाइम स्पेंड किया है स्क्रीन पे, कितना पे एक पर्टिकुलर ऐप पे स्पेंड किया है। आप रिमोटेडली आप बच्चे पे कंट्रोल तो रख ही पा रहे हैं, साथ में आप कितने सारे ऐप्स ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। इसके लिए बेसिकली आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें आप साइन इन करेंगे, और ये बेसिकली एक एडल्ट अकाउंट टाइप नहीं होता है। ये बस आपके लिए ग्राउंड रूल्स स्टैब्लिश करता है कि आपका बच्चा कौन सा ऐप देख सकता है जो उसके एज के लिए एप्ट है, एंड सेकेंडली कितने देर तक वो ऐप वो देख सकता है, विच इज़ वेरी गुड इन कंट्रोलिंग द यूसेज ऑफ इंटरनेट ऑन मोबाइल बाय किड्स। इसका एक और फीचर भी है, अगर आपका बच्चा कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहा है तो ये आपका परमिशन सीख करेगा कि ये अप्रूव करे या ब्लॉक करे, तो ये कंट्रोल भी आपके हाथ में है। इसके साथ ही ये डिवाइस का बेड टाइम भी सेट करता है, तो मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपका बच्चे का मोबाइल ये रिमोटली भी लॉक कर सकता है। सो दीज आर सम वेरी गुड फीचर्स ऑफ गूगल एंड्रॉयड फैमिली लिंक। सो हाउ इट वर्क्स, बेसिकली आपको एक बच्चे के नाम के लिए गूगल अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपका तो एक गूगल अकाउंट होना ही पड़ेगा, और प्लस ये ऐप आपके मोबाइल में स्टैब्लिश होना चाहिए टू हैव अ कंट्रोल। ये जो बच्चे का गूगल अकाउंट होगा, ये दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय फैमिली लिंक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गूगल एंड्रॉयड फैमिली लिंक, एंड दैट्स द रीजन ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा विद द यूसेज ऑफ इंटरनेट। These are the parental protection suggestions which I wanted to suggest you. Apart from this, now the time has come to teach your child who is 13, 14, 15 years old, और I would say 10 प्लस के बच्चों के लिए भी आज कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम के बारे में गाइड किया जाए। जैसे हम आज के डेट में छोटे बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में गाइड करते हैं, तो समवेयर साइबर क्राइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों को अभी से ही हमें किसी न किसी रूप में उन्हें गाइड करना चाहिए थ्रू नॉर्मल कम्युनिकेशन। आपस में फैमिली में जब बात करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें गाइड कीजिए कि गलत अगर आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे या गलत साइट्स पे जाएंगे या गलत ऐप्स जाएंगे या गलत लोगों से इंटरैक्ट करेंगे जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आप फेस कर सकते हो, साथ में आपकी फैमिली को भी फेस करना पड़ेगा। साइबर क्राइम कौन लोग करते हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। इसका रिपरकशन क्या होता है, क्या क्या हम लोग सफ़र करेंगे अगर हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए और हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए या साइबर क्राइम हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना। आप नॉर्मली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, जब आप हस्बैंड वाइफ या घर में कोई गेस्ट आए हैं, आप बात कर रहे हैं, तो मेक योर किड्स अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन सो दैट एटलीस्ट वो सुने समझे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, समथिंग बैड कैन ऑल्सो हैपन विद द रॉन्ग यूसेज ऑफ इंटरनेट। अब आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप प्राइवेसी सेटिंग फीचर्स पे बहुत ध्यान रखिएगा। कभी भी एवरीवन नहीं करके रखना चाहिए, कोशिश कीजिए आप बच्चे का प्राइवेसी सेटिंग को कंट्रोल करें, देखिए कि वहाँ पे कौन कौन सा फीचर्स है जिसको उसने ऑन या ऑफ करके रखा है। डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट किसी भी फोरम में लॉगिन करने के लिए काइंडली यूज़ डिफरेंट पासवर्ड सो दैट अगर एक के साथ फ्रॉड हो तो वो सीरीज़ में सबके साथ ही वहाँ पर फ्रॉड ना हो जाए। ऑलवेज अवॉइड सेविंग योर पासवर्ड इन द वेब, और साथ में कहीं लिख के भी मत रखिए क्योंकि इससे भी फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। यू मस्ट शेयर विथ योर किड दैट डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ एनीवन। बच्चों के लिए साइबर क्राइम का इन्फॉर्मेशन देना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, हो सकता है उन्हें फ़ोन पे कोई थोड़ा कंफ्यूज करके उनसे डेट ऑफ बर्थ, उनका रिसाइडिंग एड्रेस, उनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल ले। बच्चों को ज़रूर गाइड कीजिए कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड्स बिहेवियर। कई बार आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर ऐप या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन से इंटरैक्ट करते समय बच्चे का एक बिहेवियरल चेंज आता है। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उसको अपने आप को ही हर्ट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, जैसा कि रिसेंटली हमने बहुत ये वारदात सुने हैं कि बच्चे लोग कुछ कुछ गेमिंग साइट्स फॉलो करके 4th फ्लोर से बिल्डिंग से कूद जा रहे हैं या रिवर में कूद जा रहे हैं या ब्रिज से कूद जा रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी
बच्चे में कुछ चेंज नज़र आए कि उसकी बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, या अपने आप को वो हर्ट कर रहा है, या वो डिफरेंट तरह का स्टंट्स अचानक करने लगा है, या उसका टाइम कुछ ज़्यादा ही इंटरनेट पे जा रहा है, तो आपको एक चेक ज़रूर रखना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट आपको लगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो यू मस्ट हैव अ वॉच ऑन इट। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को इनिशियल समय में ही रोक ले, बचा लें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में बहुत आया था, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होता है। मेरा मकसद यहाँ आपको डराना बिल्कुल नहीं है, मेरा मकसद है आपको बचाना। तो इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए एक कंट्रोल स्टैब्लिश करना। डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट किसी भी फोरम में लॉगिन करने के लिए काइंडली यूज़ डिफरेंट पासवर्ड, सो दैट अगर एक के साथ फ्रॉड हो तो वो सीरीज़ में सबके साथ ही वहाँ पर फ्रॉड ना हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सचेत होने का ज़रूरत है। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है अपने सिस्टम में, मोबाइल में ज़रूर से ही एंटीवायरस डाउनलोड करके रखना और ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना। इससे आप बहुत तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से लीक भी नहीं हो सकते हैं। टाइम हैज़ कम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी वेरी अलर्ट विद द यूसेज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज आजकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गए हैं और हमें हमारे बच्चों को बहुत पहले से ही गाइड करना होगा कि हाउ टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम fraudulent activities. So my entire effort of today's video was all about that only. मुझे लगता है मेरा ये पूरा रिसर्च और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और आप ज़रूर इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। अपने बच्चों को इनफॉर्मली फॉर्मली बैठा के कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें ज़रूर समझाइए कि क्या क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ गलत है और क्या क्या इसका आउटकम हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में जहाँ पर हम लोग सभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पे ही चल रहे हैं। तो ऑनलाइन सबके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स तो होते ही हैं, इसलिए ये सारा वीडियो आज मैं आपको यही समझाने के लिए बनाई हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहीं आपके साथ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और उस फ्रॉड से बचने के लिए आपने क्या क्या किया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने ऑलरेडी ही घर में कोई प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है इंटरनेट यूसेज पे अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। और गॉड फॉरबिड्स अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों ने ये फेस किया है और फिर मुझे कहीं ना कहीं उनसे ही इंस्पिरेशन मिला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सीखें कि हमें कैसे बचना है इन चीज़ों से। एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मॉमीलॉजी विथ रेनू को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ जो पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्ते।